The angle between the lines is 90 degree. Then this is a rectangular coordinate system. Rectangular coordinate system में क्या हो रहा है? पूरा प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना? Each part is called a quadrant. Each part is a quadrant. This is positive x-axis. This is negative x-axis. This is positive y. And this is negative y. Diagram बना लो. So two mutually perpendicular lines is a rectangular coordinate system. सेल निकालना. हाँ हाँ, इंटीग्रेशन कैलकुलस हो ये वाला. कैलकुलस से भी 6 क्वेश्चन आते हैं. इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 क्वेश्चन. So this is the first quadrant. This is second quadrant. This is third quadrant. And this is the fourth quadrant. Any point is represented by two numbers, two real numbers, x and y. X is called abscissa. Y is called ordinate. And together, these are called coordinates of the point, x and y. X and y together are called coordinate of the point. So coordinate, when you know the coordinate, you know the position of the point. किसी भी point का distance from x axis हमेशा क्या होगा? ऑर्डिनेट के बराबर होगा, y के बराबर होगा. किसी पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से हमेशा एब्सिसा के बराबर होगा. उल्टा होता है. y एक्सिस डिस्टेंस x और x एक्सिस डिस्टेंस y. In the first quadrant, as you know, x and y both will be positive. Second quadrant में x negative, y positive. Third में दोनों negative. And fourth में positive and negative. Right? लिख लो. Equation of x-axis is always y is equal to 0. x-axis पे y हमेशा 0 होगा. जैसे कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, 0. On the y-axis, x will be always 0. So this point will have coordinates 0, y. x-axis पे y coordinate 0 होगा, y-axis पे x coordinate 0 होगा. So equation of x-axis would be y is equal to 0. Equation of y-axis, x is equal to 0. कहाँ पे? अल्फा. अगर एंगल 90 डिग्री नहीं है तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम. अगर अल्फा 90 है तो उसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो सॉफ्ट कॉपी भेज दिए असाइनमेंट की.
इस वाले असाइनमेंट को आपको भेज रहा हूँ मैं। हम्म। 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 बहुत सारे। 20 मार्क्स का होता है, हाँ। 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स, 20 क्वेश्चंस। हो गया ये। डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यू हैव डन इन 10th। देखो कैसे आता है। दिस इज ए, इट्स कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1। दिस इज बी, कोऑर्डिनेट्स आर x2 y2। हमें डिस्टेंस ए बी निकालना, विच इज से डी। सो देन यू ड्रॉप पेंडिकुलर लाइक दिस। इतना बनाओ। कैन यू टेल मी एसी डिस्टेंस कितना होगा? एसी डिस्टेंस कितना होना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का? दिस इज x1 and this is x2, so this would be x2 minus x1, and this is y1, this is y2. So BC distance is y2 minus y1। इसमें पाइथागोरस लगाओ, देखो क्या आता है। If you use Pythagoras here, d square is ac square plus bc square, और d would be root of x2 minus x1 whole square, y2 y1 whole square. So this is the distance formula. असाइनमेंट आया था ना आज मैथ। आपकी आवाज नहीं आ फाइंड, आई अब फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, find distance between 2 points P and Q. Find distance between 2 points P and Q, which are x1, y1, which are x1, y1, and x2, y2 respectively, which are x1, y1, and x2, y2 respectively. If PQ is first part, PQ is parallel to PQ is parallel to x-axis. Second part, PQ is parallel to y-axis.
कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओ, इजी हो जाएगा। हम्म। उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो कौन सा कोऑर्डिनेट सेम होगा? Y coordinate. हम्म। सो वाई वन वुड बी इक्वल टू वाई टू, है ना? तो ये वाई वन वाई टू जीरो, वाई वन माइनस वाई टू जीरो हो गया ना, अगर पी क्यू एक्स एक्सिस के पैरेलल है। हाँ, तो ये जीरो आ गया ना, सीधा सीधा ये कर लो ना। दोनों पॉइंट्स का वाई कोऑर्डिनेट सेम हो गया, तो वाई वन माइनस वाई टू जीरो हो गया। और ये कितना आ जाएगा फिर? मॉड एक्स टू माइनस एक्स वन। रिमेंबर दैट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा होता है मॉड ऑफ एक्स। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज मॉडुलस एक्स, पॉजिटिव वैल्यू आती है। सिमिलरली इफ यू हैव पी क्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस, उस सिचुएशन में एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट डिस्टेंस कितना आएगा? मॉड वाई टू माइनस वाई वन। If PQ is parallel to y-axis, y2 minus 1 mod, because distance can't be negative. So you have to have positive answer. Area of triangle. Area of triangle. So this is x1, y1, x2, y2, x3, y3। हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। कैसे फाइंड करोगे? ड्रॉ perpendiculars like this, D, E, F. Now area of triangle ABC, will it be equal to area of trapezium ABDE plus area of trapezium ACFE minus area of trapezium VCFD? देखो ऐसा होगा। कोई इसका रीजन है? हाँ वो, सो ये वाला एरिया निकाल सकते हो तुम ट्रेपीजियम का, कैसे आएगा यार? क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? दिस हाइट इज y1, दिस हाइट इज, दिस इज y2, दिस इज y1 एंड दिस इज y3। तो इस ट्रेपीजियम के एरिया ये वाला हो जाएगा, इसका ये वाला हो जाएगा, इसका ये वाला हो जाएगा, दोनों को माइनस करोगे तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। करना जरा।
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट कर लो। हम्म। सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। जैसे कि इस वाले का हो जाएगा 1/2, पैरेलल साइड्स ये दोनों हो गई, सो y1 प्लस y2, हाइट ये हो जाएगा, दिस इज दिस इज y2, दिस इज y1, पैरेलल साइड्स। देन दूसरा ट्रेपेजियम हो गया 1/2 sum of parallel side y1 plus y3, height will be this, which is x3 minus x1, minus sign, अब ये वाला ट्रेपेजियम, half sum of parallel sides y2 plus y3, and the height is x3 minus, अब हाफ कॉमन ले लो, ब्रैकेट ओपन कर दो बिना सिली मिस्टेक किए। ओपन करो ब्रैकेट, हाफ कॉमन ले लो, ध्यान है ना माइनस साइन है, कट जाएंगे टर्म्स, नेगेटिव पॉजिटिव साइन का ध्यान रखना। यू विल गेट 12 टर्म्स, उसमें 6 टर्म्स कट जाएंगी। छह टर्म कटेंगी। हाफ कॉमन ले लो, इसका ध्यान रखना माइनस साइन का है यहाँ पे, ठीक है, और ओपन कर दो ब्रैकेट। नहीं नहीं, हाफ कॉमन लो ना सिर्फ, बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, ओपन कर दो इनको। फिर 6 टर्म बचेंगे, उस 6 टर्म में से एक दो टर्म में x1 कॉमन आएगा, दो में से x2 कॉमन आएगा, और दो में से x3 कॉमन आएगा। तो इसको जब ओपन करो साइन सारे चेंज कर देना। अब पहले कैंसिल तो कर लो, क्या बात कर रही हो। x1 y1 और सिमिलरली x2 y2, ये प्लस x2 y2, देन x3 y3 कहाँ है, ये रहा, और वो प्लस हो जाएगा ना, कर दो बोर्ड पे। तुम्हारा हो गया स्प्लिट एंड कटिस। अच्छा, कट गई ना 6 टर्म्स। अब बाकी टर्म में से x1, बस कॉमन ले लो, दो में से x1 दो में से x2,
रिमेनिंग टू में से। हम्म। करेंगे बाद में, बहुत इजी आती है। नेगेटिव था, बाहर नेगेटिव का ध्यान रखना उसको। यहाँ पे नेगेटिव था, इसका ध्यान रखना। x1 कॉमन लिया। कॉमन लो। x2 कॉमन लो, फिर x3 कॉमन लो। नहीं है, देखो। x1 y1, x1 y1 y की जगह और भी आना चाहिए तुम्हारा। अरे, कटना चाहिए था। कुछ गड़बड़ कर दी तुमने फिर। y1 + y3, x3 माइनस, ये y3 था ना। हाँ तो ये था ना, x3 - x2 था, ठीक है। फिर नेक्स्ट में मैंने गलत कर दिया क्या? हाँ, x1 है वो। हाँ x1 है ना, जैसे x1, y1 के साथ x1 ही आएगा ना। x1, x1 एंड दिस इज, ये ठीक है। वो x1 था। वो मैंने एक्स वो मैंने x1 ही तो लिखा था, देखो ना। वो घूम गया थोड़ा सा बस। कर लिया। राइट। अब ठीक है, बिल्कुल सही, ये फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मॉडुलस लगा दो, बिकॉज एरिया कांट बी नेगेटिव। y2 जो आइडेंटिकल, जो तुम कॉमन ले रहे हो उसको। x1 कौन सा है? x1 एक ही है तुम्हारा, ये रहा। एक x1 ये था, इनमें से कॉमन आ गया था। मॉड। सो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसमें फिर मॉड लगा देंगे। अगर तुम देखोगे तो ये एक साइक्लिक ऑर्डर है। x1 के साथ y2 y3 आ रहा है ना, x1 × y2 - y3। x2 के साथ यू हैव y3 - y1, एंड देन x3 के साथ यू हैव y1 - y2। 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक ये भी तरीका होता है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके, उससे भी कर सकते हैं। 1 1 1, x1 y1, x2 y2, डिटर्मिनेंट होता है ये, जो तुमने क्रॉस प्रोडक्ट में किया था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, वो वाला मेथड। बट इन दोनों के अलावा एक और मेथड हमारे पास है, वो सबसे इजी होता है। उसमें हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना होता है। देयर व्हाट वी डू इज वी राइट फर्स्ट कोऑर्डिनेट, देन वी राइट द सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, एंड देन वी रिपीट द फर्स्ट। जो भी तीन वर्टिसेस दे रखे हैं उनको पहला वर्टेक्स लिखो, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दूसरा वर्टेक्स, फिर तीसरा वर्टेक्स, फिर देन रिपीट द फर्स्ट। एंड देन जिस तरह तुम शू लेसेस टाई करते हो ना, वो करना है हमें। दिस इनटू दिस क्या आएगा? x1 y2, फिर माइनस साइन। दिस इनटू दिस, यहाँ पे माइनस साइन है। फिर दिस इनटू दिस, x2 y3, वापस नेगेटिव साइन, y2 x3, एंड देन प्लस साइन, दिस इनटू दिस, x3 y1 माइनस
this into this, y3x1. This is called shoestring method because the way you cross the laces, उस तरह से हम इसको करते हैं यूज. इसमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता, ये बेस्ट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का. इसको अगर तुम ये देखोगे तो वो और ये सेम है. उसमें भी आ रहा है आँख, देखो ना, गौर से देखो. तुम बोलती पहले हो, देखती बाद में हो. देख लिया. हाँ. सो विल बी यूजिंग क्रॉस शू वाला मेथड. उससे ना फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट नहीं करना, मैं याद नहीं करना पड़ेगा. लिख लिया दिव्या? Yes, sir. आर्यमन क्वेश्चन यस करेंगे. सर। नहीं, इसका एरिया नहीं निकालना है. फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी. एक क्वेश्चन में कर देता हूँ शूस्ट्रिंग मेथड से. ए बी डी अगर मेरे को एरिया निकालना है तो आई राइट द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए, फिर बी, एंड देन डी. डी इज 1 6. एंड जो भी तुमने पहला कोऑर्डिनेट लिया उसको रिपीट करना है. यू कैन राइट कोऑर्डिनेट्स इन एनी ऑर्डर. सो ए बी डी का मैं एरिया फाइंड कर रहा हूँ शूस्ट्रिंग मेथड से. ए लिखा, फिर बी, फिर डी, और फिर वापस से ए रिपीट कर दिया. प्रशांत, देखना भी है बोर्ड पे. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. हाँ, ये तो जीरो है, वो गलती से मिस्टेक हो गई, प्रिंटिंग एरर. ठीक है. तो -10 इंटू -2 कितना हो गया? 20. हम पॉजिटिव एरिया होना चाहिए ना. दिस इंटू दिस, ये जीरो हो गया. फिर प्लस साइन, दिस इंटू दिस, 48 माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आएगा -2 इंटू 1. फिर प्लस साइन 1 इंटू 0, माइनस साइन दिस इंटू दिस. So this is how you find area ABD. So 1 by 2, this is 20, this is 50, and this is 60. कितना आ रहा है ये? 65 स्क्वायर यूनिट्स. अब तुम सारे पार्ट्स कर लो.
इसमें नहीं है, जो मैंने बोर्ड पे लिया है वो करा है। ये वाले करेंगे अभी, इसी पे करेंगे। इसमें से नहीं है क्वेश्चन, ये मैंने खुद से ही दिए हैं, जैसे ये था ना। अभी तो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो करो। वो दिए है ना मैंने। तुम क्या कर रही हो? बोली मैं देख रही हूँ, बोर्ड पे देख रही हूँ। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ, पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा, तीसरा, और पहले को रिपीट कर दो। ए बी डी का निकाल लो ना, ए ले लिया, तुम बी से भी शुरू कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो पहला लोग है उसको रिपीट करना है एंड में। फिर लेफ्ट टू राइट क्रॉस किया, 20 आ गया, माइनस साइन लगेगा, दिस इंटू दिस, जीरो हो गया। फिर प्लस साइन, 8 इंटू 6, 48, फिर माइनस साइन, -2 इंटू 1, फिर प्लस साइन, दिस इंटू दिस, जीरो, माइनस साइन, दिस इंटू दिस। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तुम्हें करना है बोर्ड पे। हाँ, सीधा सीधा बोर्ड पे नहीं, यहाँ पे कर लो तुम। दो कर देना। हाँ, सेकेंड एंड थर्ड। हाँ, पहला कोई सा भी, लेकिन जो एंड में करोगे ना, वो पहले को दोबारा रिपीट करना है। हाँ, ठीक है। एसिड वाला कर लो, ACD। एसिड में ए तो जीरो आएगा ही आएगा। आर्यमन स्कूल में क्या हो रहा है? सर परमेंट कॉम। हम्म, वो तुमने बहुत डिटेल में किया हुआ है, वीडियो देखोगे ना, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें उसमें। या आई हैव सीन द वीडियोस। हम्म, उसमें वो जो रैंक वाले तो मेरे से पूछे ना क्वेश्चन, वो सारे बहुत सारे किए मैंने। रैंडम, हाँ देखा। मदर। आई सॉ दैट या। यार सेकंड वाले का आंसर फ्रैक्शन। इतना तेज बोलोगे तो सुनाई कैसे देगा मुझे? क्या सेकंड वाले का आंसर फ्रैक्शन में सेकंड वाले का कितना आ रहा है तुम बताओ। 9/2 आ रहा है। 9/2। 2 आ रहा है। 9/2, 4.5। दृष्टि कितना है सेकंड का? सेकंड वाला ACD तो है, और इतना ज्यादा, 9.5 है ना? सबका अलग अलग आ रहा है। चलो प्रिशा सही करके दिखाएगी, प्रिशा हो यार। इन लोगों ने मुझे वो कर दिया। आ रही हो, जल्दी आओ। बस बस, झुंझला के मत काटो इतना। आर्यमन कितना आ रहा है सेकंड का आंसर? 4.5। ठीक है। आपने 8, -2 लिखा है बी में। 8, -2 ही तो लिखा है। अच्छा। हाँ, आओ बोर्ड पे, अभी तक करते हैं। सेकंड पार्ट करो। नहीं, वैसे ही हो जाएगा। बस नेगेटिव पॉजिटिव का साइन का ध्यान, इसको छोड़ दो ना, जरूरत नहीं। प्रीवियस लिखो, ट्रायंगल ACD। बोर्ड पे नजर नहीं आ रहा तुम्हें? क्या बोल रही हो? 81 -90। नहीं, अरे तुमने, सर यहाँ देखो, अच्छा, 60 + 81 ठीक है, आ तो गया, 9 आ गया ना। और मॉड था तो वो तुम्हारा नेगेटिव जो आ रहा है ना, वो पॉजिटिव हो जाएगा। हम्म, कौन सा टेस्ट? PNC? क्लास, क्लास नोट ढंग से कर लो।
उसको ढंग से। हाँ, उससे भी कर सकते हो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने। हाँ, यू कैन ट्राई फ्रॉम देयर। 10 × 90 हो गए, ठीक है, फिर प्लस साइन माइनस। हम्म वो तो करा तो रखे हैं सेंगेज में, क्या वो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, आईडी एडवांस हो जाए के। हम क्लास में करेंगे, करते ही हैं थोड़े बहुत तो। तो फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट का आंसर 91.5। और नहीं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ठीक है, +60 लिखो। हाफ जो है इट इज आउटसाइड, राइट। हाँ, किससे? पॉजिटिव तुम्हारा नेगेटिव नहीं आ रहा था, पॉजिटिव हो गया था, ये फर्क। हाँ, आया था ना। 1/2 अगर हम बस ये ये -90 था, अगर तुम मॉड नहीं लगा तुम्हारा माइनस आता आंसर। हाँ, तो पॉजिटिव नेगेटिव आता है ना अगर मॉड नहीं होता तो। -90 +21 +61। इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो 21 +60 लिख दो ना। हाँ। हम्म तो 9/2 4.5 हो गया, बस, दैट्स डन। हाँ, इजी है, सब कुछ इजी है, पढ़ोगे तो कर दो फिर। नेक्स्ट करो, तुम क्या बैठी हो? और बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके। हम्म थर्ड का, थर्ड का क्या आंसर है दिव्या? मेरा 53/2 आ रहा है। 53/2। ठीक है, बरोबर है। सर फोर्थ का आंसर गलत आ रहा है। फोर का आंसर गलत? गलत क्यों आ रहा है? एबीसीडी का, दो एनी टू या ट्राइंगल यू कैन ऐड ए। वही किया मैंने, बट उससे 91 पॉइंट जो भी आप बोल रहे थे वो नहीं आ रहा। एबीडी एंड बीसीडी से 91.5 नहीं आ रहा? तुमने क्या ऐड किया? एडीसी एंड एबीसी, एबीसी एंड एसीडी। हाँ, एक से आंसर क्या था आपने बोला? 91.5। तुमने एडीसी और एबीसी ऐड किया है ना। ए सर एडीसी। सिर्फ एबीसी का तो 91 आ रहा है। अच्छा, बीसीडी एंड एबीडी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा 95.5 आ रहा 95.5। है। कौन से कॉम्बिनेशन सर ले रहे हो? 91.5 ही आ रहा है, 91.5। हम्म मैंने लिया तुम देखो कौन से ट्रायंगल दिए हैं तुमने, ये देखो एक बार चेक करो। एबीसी और एसीडी लिया। हाँ, एबीसी कितना था? एबीसी था 91। एबीसी एबीसी 87 है, चेक करो कैलकुलेशन। माइनस से ये भी 62 +20 46।
तो फिफ्थ पार्ट क्या है? थर्ड। फिफ्थ? फिफ्थ क्या था? नहीं पता, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एरिया ऑफ एबीसी बाय एरिया ऑफ बीसीडी। एरिया ओके। ऑफ एबीसी बाय, हाँ। 18.5 तो किसी का भी नहीं है। 18.5 किसी का नहीं है, नहीं है ना? ये कौन सा था थर्ड पार्ट? थर्ड के कोऑर्डिनेट्स बताओ मुझे। यही है? कौन सा थर्ड ट्राइंगल? -2 है, उन्होंने 2 लिखा है। एक्चुअली ठीक है। तो एक्चुअली -2 होने से क्या होगा? एक्चुअली हो जाएगा 10, एंड देयर विल बी प्लस, है ना? 50 हो गया ये हो गया 82। दिस इज 103 प्लस 50/2, तो कितना हो गया? 53/2, दैट इज 26.5। ठीक है, ये आंसर। कोई बात नहीं। सही नहीं होता था। ये थर्ड पार्ट का आंसर है। आगे तुम्हारा सही हो गया? नहीं? तो फिफ्थ का आंसर क्या है? आओ अद्विका तुम कर दो। मेरा 100.5 आ रहा है अच्छा, बोर्ड पे आगे करो, ठीक हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट करना बोर्ड पे। कौन सा वाला पार्ट बोल रही हो तुम? थर्ड? फोर्थ? फोर्थ वाला। क्या उसमें वो ABC और ACD ले हाँ, सकते? उसका चक्कर पड़ रहा होगा, तुम ट्रायंगल ढंग से देखो। तो फिफ्थ का आंसर क्या है? फिफ्थ का बता दो। वाला। हाँ ठीक है, कहाँ किया तुमने? 8 - 2, 5 9 एंड 1 6। अच्छा, ए था। 72, ठीक है। 0, ठीक है। 0। एक सेकेंड। अब इसको 0 करो। दृष्टि को दूसरे वाले मेथड उससे भी कर देना, दोनों से कर। और क्या? बार बार फोन ले लेती। ये ये ले लो। आ गया 91। हाँ, आ गया। और दूसरा ट्रायंगल लेना पड़ा। नहीं तो इससे भी आएगा, दोनों से आना चाहिए। नहीं नहीं, हमने डिड वी फाइंड एरिया ऑफ एबीसी और नॉट? We did find, oh no, I found it अलग से। हाँ, तो एबीसी फाइंड कर लो एक बार, ठीक है। हो सकता है वो जो मैंने कोऑर्डिनेटर बनाया ना, वो कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव बन गया हो। वो उससे भी हो जाता है कई बार फर्क। ऐसे ऐसे बन हो सकता है कोऑर्डिनेटर ऐसे बन गया हो। तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअली एरिया तो ये आना चाहिए, पर तुम्हारा वर्टेक्स ये यहाँ पे आ गया। तो ये रीजन भी हो सकता है, लेट्स सी। पढ़ोगे तो अपने आप बहुत फास्ट चलेगा। नहीं,
कितने हैं मैथ्स में? पासिंग परसेंटेज से बहुत ऊपर है। मेरी क्लास के 12 बच्चे हैं मैथ्स में, 7 फेल हो गए और मैं पासिंग परसेंटेज से कुछ 10 मार्क्स आ रहा हूँ। टारगेट को बढ़ाओ अब। 75, 76, 878। हम्म, ये होना चाहिए टारगेट। आने चाहिए। दिश, पता नहीं। 40। तो सिक्स्थ पार्ट है। 6 पार्ट नहीं है। 50। ठीक है, डिसेंट है। तुम्हारे 62 थे ना? फिर फ्रैक्शन में छोड़ दो। अच्छा। अ, क्या? एबीसी। ये क्या किया है उन्होंने? शी इज फाइंडिंग एरिया ऑफ एबीसी। Even I found area of ABC, but मेरा तो अलग आ रहा है। लकी। बोर्ड में कितने थे? ये तुम कौन सा मेथड यूज किया है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है क्या ये? दोनों मिक्स कर दिए? बस एबीसी तुमने कितना निकाला? मैंने निकाला 96.5। और क्वाड्रिलेटरल का कितना आ रहा है? 105.5। सर 105। ABC 192 आ रहा है मेरा। 192 इंटू 1/2 करोगे हाँ, 1/2 करोगे ना? हाँ, तो ओ इसका मतलब हाँ। जो इसका मतलब मैंने वर्टिसेस दिए ना, तो उसमें एक वर्टेक्स अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इसलिए प्रॉब्लम आ रही है ये। तो समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक बार मेरे को कोऑर्डिनेट्स बताओ। मैं इसको अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ करता हूँ। कोऑर्डिनेट्स क्या दिया मैंने? ये का -10,0। -10,0 ये आ गया। और 8,2। 8 -2। 8, और 5,9। 5, 9। 9। 5, 9 और 1,6। 1,6। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। हमारा जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, वो ऐसा बन रहा है। ठीक है, इसलिए ये आंसर आ रहा है। ये है 90। 6। ये हो रहा था प्रॉब्लम। तो जब तुम ये वाला एरिया निकाल रहे हो, द अदर वन, तो क्वाड्रिलेटरल तुम्हारा ऐसा बन रहा है फिर। एक्चुअली वो वैसा है। ठीक है। यहाँ तो जब तुम, हाँ, पॉइंट्स मैंने ऐसे दे दिए, मैंने उस समय नोटिस नहीं किया। तो दिस प्लस दिस हमारा एक आंसर आ रहा है। लेकिन जब तुम दूसरा वाला लेते हो, जैसे कि इफ आई टेक दिस, तो ये जो ट्रायंगल था ना एबीसी, उसका एरिया पूरी क्वाड्रिलेटरल से ज्यादा आ रहा है। एंड ऑब्वियसली, एज यू कैन सी, राइट। फिफ्थ वाला बहुत गंदा फ्रैक्शन है। कोई बात नहीं, सिर्फ एक्सेल है हमारे पास। गंदे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे मैंने मन से क्वेश्चन दिया ना, इसलिए ऐसा लग रहा है तुम्हें। नेक्स्ट। मन से ही देते हैं, बहुत मन से बनाते हैं क्वेश्चन। वो दिमाग से बनाते हैं। Now you've been given a triangle whose vertices are 3, 5, 7, 9, x 10, and the question is find x। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है।
इस बार दो आंसर आएंगे, क्योंकि जब मॉड हटाओगे ना प्लस माइनस आएगा। लिखो। दो आंसर आएंगे बिकॉज जब मॉडुलस हटेगा एरिया का तो प्लस माइनस आ जाएगा ना। जब एरिया में मॉडुलस था ना इधर, तो मॉड हटाओगे तो भी प्लस माइनस। एक्स फाइंड करना है, एरिया गिवन है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एरिया गिवन है। So area is 30 units. 30 is equal to 1 by 2 mod, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो फिर, 5x minus 30, there will be two answers. या अब 2 को इधर ले गए और मॉड हटा दिया तो प्लस माइनस 60 हो गया। मॉडुलस साइन हटाने पे प्लस माइनस आएगा। सो 5x minus 9x minus 4x, this is minus 30, this is minus 8 and then plus 70. Oh, तो एक बार टेक प्लस साइन, 60 is equal to minus 4x plus 32, or you can take negative sign, minus 60 is equal to minus 4x plus 32. क्या आंसर है? x equal to 23 और x equal to -7. तो इससे कितना आ रहा है? 4x is equal to 28. um, मैंने आई थिंक मॉड गलत सॉल्व किए तो अच्छा से कौन सा? मॉडुलस हटेगा तो प्लस माइनस आएगा ना। और यहाँ से कितना आ रहा है? 3. 92. The two answers. Next question. Suppose this is 8 comma y and this is 38. Question is, find a relation between x and y. If area is 38 units, find the relation between x and y. X comma 10, 3 comma 5, 8 comma y. नेक्स्ट करो। अरे नेक्स्ट
ओके दिया मैंने, एक और क्वेश्चन लिख चुका हूँ मैं, इसमें चेंज करूँ यहाँ लिखूँ नीचे, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो गया और एरिया भी चेंज हो गया, 38 यूनिट्स इस बार। एक्स एंड वाई में कोई इक्वेशन बन जाएगी ना, दो आंसर आएंगे इस बार भी। मॉड हाँ ठीक है, वो आंसर तो वही आना है, 5x - 30, 3y - 40, 80 - xy, ठीक है। तो +-76, 5x -30 -40 एंड +80, तो +10 हो गया, एंड देन +3y - xy, ये आ रहा है। सो +-76 - 10 is equal to 5x + 3y - xy. So 5x + 3y - xy is equal to -86 and +66. Two answers. तूने मॉड नहीं लिया ना? Two answers. Right? Next, section formula. Hmm. Suppose A and B are x1, y1 and x2, y2, and there's a point P which divides this line segment internally in the ratio 1:k. स्ट्रेट लाइन भी है, कोनिक सेक्शन भी, दोनों है। पहले स्ट्रेट लाइन खत्म करेंगे फिर कोनिक करेंगे। हाँ, मेरे को तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही नजर आ रहा है ना? वही है, वही। तो बताया ना ये, बताओ क्या आंसर है। क्रॉस मल्टीप्लाई like this. So x will be 1 into x2 plus k into x1. Then 1 into y2 plus k into y1. क्रॉस मल्टीप्लाई करता है। दिस कॉल इंटरनल डिविजन। डायग्राम बना लो, लिख लो।
एंड इन केस इट्स अ मिड पॉइंट, के कितना हो जाएगा? 1। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमेशा आएंगे 10। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है? द पॉइंट लाइज आउटसाइड। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। सो नेगेटिव साइन फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। ये क्वेश्चन। हम्म। ये पूरा वन है। कौन सा ये 1? ए से लेके बी तक पूरा वन है। हाँ। k could be less than 1 also ना, k could be 1/3, 1/4, 2/5. Suppose a is 10 comma minus 6, b is 16 comma 14. Find coordinates of the point a and b which trisect ab. Find coordinates of p and q which trisect a. एक्सटर्नल में बाहर होता है पॉइंट, उस लाइन सेगमेंट के बाहर होता है व्हेन यू प्रोड्यूस इट, तो द पॉइंट लाइज आउटसाइड द लाइन सेगमेंट बट ऑन द सेम लाइन। सो फॉर्मूले में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देयर इज अ नेगेटिव साइन हियर एंड हियर, बस। हम्म। हाँ, पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालो जो कि इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। हम्म।
हो गया। हो गया। एक मिनट। हम्म, बताया नहीं हमने। नहीं, 21 है शायद। ये कहता है 10 - 6। तो तुमने क्या किया, इसका 1:2 कर लिया ना, दोनों तीनों यूनिट सेम है ना ये। 1:2 कर लिया, तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा। सो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 1 × 16 + 2 × 10 डिवाइड बाई 2 + 1। वाई कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 1 × 14 माइनस का है, 2 × -6 बाय 2 + 1। दिस इज पी। तो कितना हो गया, 20 + 16 36/3 12। और दूसरा, 2/3। हम्म 2/3 आ रहा 2/3। अब क्यू निकालने के लिए दो मेथड है, या तो तुम इसको 2:1 कर लो या फिर इसका मिड पॉइंट कर दो। तो पी एंड बी का मिड पॉइंट क्यू हो जाएगा। यू हैव ऑलरेडी हैव पी, पी is 12 + 16/2 and this is 2/3 + 14/2। 14, 22/3। hmm. So this is 28/2 14 and this is 2/3। 24/3। 22/3। hmm. ये वैसे 2:1 से भी आ सकता था, दोनों से सेम आंसर आएगा। Slope of a line or line segment। Slope of a line or line segment। इस लाइन को अगर हम प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड, तो दिस एंगल इज थीटा। So slope is basically represented by letter M, and it is tangent to the angle made by the line or line segment with positive direction of x-axis when measured anti-clockwise from it. लिखो slope की definition. Slope of a line, slope of a line or line segment, slope of a line or line segment equals to slope of a line or line segment equals to tangent of the angle made by the line with positive direction of x-axis measured anti-clockwise from it.
slope of a line or line segment equals to tangent of the angle made by the line with positive direction of x-axis when measured anti-clockwise from it. तो एंगल को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है. मान लो सम लाइन इज लाइक दिस, ठीक है, एंड से दिस एंगल इज 30 डिग्री. तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप के लिए हमें लाइन का एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लेना है एंटी क्लॉकवाइज. तो ये टू मेजर लाइक दिस. अब वी कांट गो लाइक दिस. सो एंटी क्लॉकवाइज कितना हो गया एंगल इसका? तो इसका 1. स्लोप हो जाएगा tan 150 विच इज tan 180 माइनस कितना 30 विच इज माइनस tan 30 माइनस 1/√3. स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस हमेशा जीरो होगा. एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का स्लोप भी जीरो होगा. Slope of x axis and any line parallel to x axis is always equals to 0. Similarly, slope of y axis and any line parallel to y axis will be always not defined or infinity. Slope of y axis or a line parallel to y axis will be not defined. और अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे पॉइंट्स के तो क्या होगा? ए और बी के हम्म लगाते हैं. तो दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा. बेस कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1. और इस ट्राइंगल की हाइट कितनी होगी? y2 माइनस y1. So you can find slope tan theta perpendicular by base. y2 minus y1 over x2 minus x1. So this is the स्लोप का फॉर्मूला अगर मैं कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो. क्वेश्चन नंबर 7 कर लो असाइनमेंट का. 1. मैंने काफी सारे किए.
आंसर देखो। मेरा आंसर -1/2 आ रहा है, उनका -1/5 आ रहा है, किसका? जो पीछे दिया हुआ है। आंसर -1/5 है। उनका भी -1/5 आ रहा है। अच्छा, सेवेंथ क्वेश्चन ना, मिड पॉइंट 0 0, इनका मिड पॉइंट हो गया उनका -2। 4, हाँ तो वो तो आ ही नहीं सकता, 1/5 नहीं आएगा, -1/2 ही आएगा। क्वेश्चन 9 कैसे करोगे? स्लोप मत निकालो ना, कोलिनियर पॉइंट से मतलब ट्रायंगल का एरिया 0 कर दो। इफ 3 पॉइंट्स है कोलिनियर, दैट मीन्स ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो ट्रायंगल का एरिया 0 कर दो, बहुत इजी हो जाएगा। स्लोप से भी कर सकते हैं, बट ट्रायंगल के एरिया से इजी हो जाता है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल्स टू 0। x = 1 आ रहा आंसर क्या है पीछे? है। ये यही है। हाँ। 1, ठीक है, दैट इज इट। नेक्स्ट क्लास कब है हमारी अब? ट्यूसडे ना? ठीक।